तो फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो बहुत अलग होने वाला है क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है हम लोग उसी पर रिएक्शन देते हैं। तो आज का रिएक्शन बहुत अलग होने वाला है। ना स्नैपी गर्ल्स, ना जगत भैया, ना जगत दीदी। आज नहीं, अभी कुछ दिन से हम लोगों के सामने कुछ वीडियोज़ आ रही हैं। चारू जो आशुपा है, शायद, हाँ, चारू आशुपा, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है वो वीडियोस देखकर, पर उनको नेगेटिव वे में भी देखा जा रहा है। तो पहले मैं अपना पॉइंट रखती हूँ। चारू की स्टोरी बहुत सारे लोग जानते हैं और वो हमेशा चर्चा का विषय भी बनी रहती है पर्सनल लाइफ के वजह से, क्योंकि उनकी शादी हुई थी सुष्मिता सेन जो है फर्स्ट मिस यूनिवर्स अपनी इंडिया की जो थी, सुष्मिता सेन, उनके भाई के साथ। जो मतलब उनकी शादी जब हुई थी, पहले तो वो एक शादी उनकी टूट चुकी थी, फिर एक इंगेजमेंट टूट चुकी थी। हम लोगों ने उनको देखा है सीरियल मेरे अंगने में, और भी बहुत सारे शो में देखा है, पर वो चर्चा में रहा था। फिर मेरे अंगने में ही उनके भाई का किरदार निभाया था, जिन्होंने उनके साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी, वो भी टूट गई थी। फिर उनकी शादी हुई थी सुष्मिता सेन के भाई जो है राजीव, उनके साथ। और उनका रिश्ता भी कुछ खट्टा मीठा तकरार वाला ही हम लोगों को देखने मिला है सोशल मीडिया पर। बहुत से जो इंटरव्यू उन लोगों के सामने आए हैं उनमें भी हम लोगों ने देखा है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, और बहुत मतलब उनका रिश्ता गंदे तरीके से ख़त्म भी हुआ था। एक बार उनका पूरा डाइवोर्स होने वाला था, फिर ये लोग एक साथ हो गए थे, और अभी फ़िलहाल उन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है। फिर भी अभी कुछ महीने पहले भी थोड़े से तनाव आए थे जब चारू ने बॉम्बे छोड़ दिया था और वो बीकानेर में अपना खुद का घर लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। तब भी राजीव के साइड से बहुत सारे वीडियोस आए थे, बहुत कुछ उन्होंने बोला था। फिर उसके रिप्लाई में चारू ने भी अपनी मम्मी और भाभी के साथ वीडियोस बनाए थे, फिर उस पर बहुत बात हुई थी। पर अब जो चीज़ लोगों को दिखने मिल रही है ना, वो कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। मेरी भाषा में मैं बोलूँ तो कई लोगों को ये चीज़ मतलब समझ में ही नहीं आता है कि इन लोगों का रिश्ता कैसा है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे के बारे में कौन कौन सी बातें बोली हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, राजीव के भी और चारू के भी। तो जो भी हो, पर इनकी एक बेटी है जियाना, और जिसको शायद हम लोग भी बोलेंगे कि मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए, पर इन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ये लोग इतने नॉर्मल क्यों हैं। गणपति पर राजीव अपनी मम्मी के साथ चारू के घर गए बीकानेर, और बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, मुझे पर्सनली पसंद आ रहे हैं। पर लोगों के, और ज़्यादातर कई लोगों को, मतलब 90% से ज़्यादा कमेंट्स अच्छे ही आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को साथ में देखकर सबको खुशी ही हो रही। पर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कई लोग राजीव का पक्ष ले रहे हैं कि राजीव इतना स्वीट है, इतना अच्छा है, मतलब इतना केयरिंग है उनकी बेटी जियाना को लेकर। देखो, वो उसके फादर हैं, तो एक बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है, और एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, उसमें तकरार जो होती है वो अलग होती है। तो वो उनके पिता है, मतलब जियाना के पिता हैं, तो जियाना पर प्यार देना उनका फ़र्ज भी है, और उनकी खुशी दिख रही है। उनकी जो खुशी है जियाना से मिलने के बाद, वो उनके फेस पर दिख रही है। दोनों के वीडियोस आ रहे हैं, चारू के भी और राजीव जो है उनके भी वीडियोस आ रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बच्चे को अपने मम्मी पापा दोनों का साथ चाहिए होता है। कोई कितने ही बोल दे कि हम सिंगल पेरेंट्स बनकर अपने बच्चे को देखेंगे, पर जियाना को भी आप देखिए वो कितनी हैप्पी है। जब चारू ने उनका वेलकम किया, कितने अच्छे तरीके से वेलकम किया। उस टाइम जो जियाना डांस कर रही है, उसकी मम्मी पापा मम्मी दोनों के साथ डांस कर रही है, वो सब सच में इमोशनल करते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग बुरा कमेंट कर रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं कि अरे इसकी गलती है, ये इतना अच्छा है, या इसकी गलती है, ये इतने अच्छे हैं, तो एक बात बोल दूँ, एक जगह उन लोगों ने शायद ये चीज़ एग्जाम्पल दे रहे हैं सोसाइटी को या आने वाली जनरेशन को, कि यदि आपके बीच मतभेद है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, फिर भी आप अपने बच्चे के लिए, दोनों बच्चे के सामने कम से कम ऐसे मिलें कि बच्चे को ना लगे कि मेरे मम्मी पापा के बीच ये सब चल रहा है। यहाँ मुझे उनकी समझदारी दिख रही है। चारू की भी कहेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। अभी मैंने जस्ट जो वीडियो देखा है, वो लोग जियाना के स्कूल गए हैं, मतलब राजीव और उनकी मम्मी और चारू जियाना को लेकर स्कूल गए हैं। वहाँ पर एक ग्रैंड पेरेंट
के साथ कोई फंक्शन होने वाला था, तो जब राजीव और राजीव की मम्मा गई ना, तो स्कूल वालों ने उसी दिन करवाया। जो राजीव की मम्मी है उन्होंने जियाना के लिए एक वो कलरिंग वाला ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड जो है उनका वो कलर किया, दिखाया, हाथ में कलर करके उसका पूरे ऐसे छाप लगाया, और बच्चे का मतलब जो जियाना है उसका हाथ का छाप फिर उसकी दादी के उसके ऊपर लगाया। तो वो चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत हैप्पी है। सबसे अच्छी बात ये है, कोई यहाँ पर किसी की शिकायत नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोल रहा है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को यदि पता नहीं होगा ना कि इनका डाइवोर्स हो चुका है, वो लोग यही सोचेंगे कि ये लोग अभी भी मतलब इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है और शायद ये लोग आगे चलकर साथ रहने लगे, पर नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है ये लोग अपने बच्चे के लिए एक साथ प्यार से आए हैं, और बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया उसके बाद भी इतने प्यार से वो घर भी आए, और उतने प्यार से ही चारू ने उनका वेलकम किया। इसके लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। देखो, मन में बहुत सारे लोग मन मुटाव रखे रहते हैं कि अरे हम क्यों घर बुलाए, या राजीव भी मन में रख सकता था कि मैं क्यों जाऊँ उसके घर, चारू को ही बुलाऊंगा कि वो बेटी को लेकर मुझे मिलवाने आए। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया है, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिले, और मुझे वीडियोस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ यदि आप लोग ने भी उनके वीडियोस देखे हैं तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। हमने खास करके किसी ने देखा कि नहीं देखा, पर चारू के हम लोगों ने जब वो प्रेग्नेंट थी, जियाना होने वाली थी, तब के वीडियोस से मैंने देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने उसको मेरे अंगने में देखा था, वहाँ से ही जानते हैं। पर प्रेगनेंसी, फिर राजीव के साथ शादी, ये सब देखने में हम लोगों को अच्छा लगता था कि अरे सुष्मिता सेन का भाई है, उससे शादी हुई, इनकी लाइफ स्टाइल कैसे होती, इनके ब्लॉग कैसे होते, वो सब चीज़ें हम लोग देखते थे। तो हम लोगों को पता है कि इनकी जर्नी आसान नहीं रही होगी। फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, यहाँ तक कि शक किया जाता था। और ये जो चारू है, इन्होंने भी राजीव के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो ऑडियंस को पता है, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चे की खुशी के लिए दोनों साथ में इतने प्यार से वीडियोस में आए हैं। जो गणपति लेने गए हैं और गणपति लेके जो गणपति की स्थापना हुई है, और जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो सब, वो सुष्मिता सेन की जो मम्मा है उनकी बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मतलब कि इतने बड़ी सेलिब्रिटी की मम्मी है। और वो भी शायद इंडिया में कम रहती, दुबई में शायद ज़्यादा रहती है, उनका वहाँ पर बिजनेस चलता है, जैसे कि राजीव ने बताया भी था कई बार अपने वीडियो में। वो मतलब छोटे से शहर बीकानेर में आकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनके अंदर ईगो है कि अरे मैं तो एक मतलब अच्छी खासी फैमिली से आती हूँ, यहाँ पर आई हूँ, या कुछ नहीं। बहुत प्यार से हर चीज़ सेलिब्रेट कर रही है, हर चीज़ देख रही है। जब चारू उनको अपना घर दिखा रही है ना, उनका खुद का घर कितना अच्छा है, राजीव की वीडियोस में कई बार दिखा है, फिर भी वो चारू की हर चीज़ को बोल रही वाह ब्यूटीफुल, वाह नाइस। जब चारू अपने कर्टन दिखा रही है, बता रही है कि यहाँ मैंने कांच लगवा दिया, पूरा दीवार था, हर चीज़ को वो बोल रही है बहुत सुंदर। जहाँ चारू शूट करती है, मतलब एक रूम अलग से बना है, कुछ नहीं है उस रूम में, सिर्फ लाइटिंग थोड़ी सी है, वो चीज़, वो पूरा खाली रूम है, वो चीज़ को भी वो मतलब प्रोत्साहित जो बोलते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा है, वाह बहुत सुंदर है, हर चीज़ वो ऐसे बोल रही है। तो वो चीज़ मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सच में वो कितनी अच्छी औरत है। इसलिए शायद सुष्मिता सेन जो है, उनकी जर्नी भी जब हम लोगों ने सुनी थी तो उन्होंने बताया था कि मम्मा ने उनका बहुत साथ दिया था। तो ये चीज़ देखकर पता चल रहा है कि उनकी मम्मी बहुत ही स्वीट, बहुत ही शांत स्वभाव की हम लोगों को दिख रही है। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते सामने आ रहे हैं ना, यदि बेटे की बहू से नहीं बनती है ना, तो अपने आप ही जो सास होती है उसकी बहू से नहीं बनती। पर ये चीज़ यहाँ पर हमें सीखने को भी मिल रही है कि वो अपना जो उनका नेचर है वो सब चीज़ लोग नोटिस कर ले रहे हैं कि इनका रिश्ता अच्छा है। भले ही उनकी बेटी बहू की नहीं बन रही, फिर भी वो अपनी बहू को इतने रिस्पेक्ट से, इतने प्यार से बात कर रही है, वो चीज़ दिख रही। शायद यही कारण है कि चारू ने कभी भी अपनी मदर इन लॉ मतलब सुष्मिता सेन की मम्मी की कभी भी बुराई नहीं की है, कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ना ही सुष्मिता सेन के बारे में कभी कुछ बोला है। तो ये सब चीज़ें देखकर आपको कैसा लग रहा है? और जो इनको गलत वे में लेके जा रहे हैं कि इन लोगों का नाटक ही चलता रहता है, कभी कुछ होता है, कभी बुराई करने लगते, कभी अच्छे से आ जाते हैं। क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद एक बार और इन लोगों की वीडियोज़ आई थी, लोग कहीं पर गए थे शायद, किसी की शादी में गए थे शायद, जहाँ भी गए हो, दुबई गए थे, तब भी लोगों ने बहुत
बहुत सारी बातें बोली थी कि ये लोगों का रिश्ता समझ में ही नहीं आता है। तो आज ये चीज़ हम लोग पॉजिटिव वे में लें कि डाइवोर्स होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से सामने आ रहे हैं। उसकी एक वजह है कि वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं और राजीव के फेस पर वो चीज़ दिख रही है। वो अपनी बेटी से मिलकर कितना खुश है। चारों के फेस पे भी ये चीज़ दिख रही है कि उनकी बेटी मतलब अपने पिता का प्यार पाकर कितनी खुश है और वो भी चाहती है कि जियाना को पापा का प्यार भी साथ में मिले और हम लोग भी यही चाहेंगे। शायद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अभी तो वैसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेटी की बात या बेटी की खुशी के लिए वो लोग साथ में आए। तो प्लीज़ आप लोग भी उसमें सपोर्ट मतलब प्यार दीजिए, उसको बुरा मत बोलिए या ये मत बोलिए कि ऑडियंस को दिखाने के लिए ये लोग इतनी एक्टिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें एक्टिंग, क्योंकि फेस पे जो ग्लो, जो खुशी आती है ना, वो देख के पता चल जाता है कि वो लोग बच्चे की खुशी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपने कमेंट शेयर कीजिएगा कि आपको उनकी वीडियोस देखकर क्या समझ में आया, क्या लगता है। आप लोगों को भी लगता है कि ये सब फेक है या ऑडियंस के लिए दिखाया जा रहा है कैमरे के सामने, या फिर जेन्युइन प्यार उन लोगों के बीच में है कि बच्चे को खुशी मिले, जिसमें उसके लिए वो लोग सब कुछ करने को राजी है। तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।